देखिए, अब आपको पढ़ना है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है परिवर्तन। परिवर्तन किसे कहते हैं, आपको ये जानना है कि परिवर्तन क्या है। ठीक है, सुनो इधर देखो भाई, परिवर्तन क्या है। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लिखने में बहुत विश्वास ना रखो। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति आप समझते हैं, ईश्वरीय नियम है। जैसे देखिए, हम लोग छोटे थे, जन्म लिए, और जन्म लेने के बाद में पहला बर्थडे मिला, दूसरा बर्थडे। इस समय कौन बर्थडे मना रहे हैं? कितने साल के हो तुम लोग? 14 है, कोई 15 है ना, तो इतना हो गया। अब तो क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है ना। दिन से रात, सुबह होती है, सुबह से दोपहर होता है, दोपहर के बाद में शाम होती है, फिर रात होता है। ये परिवर्तन है। आपका मौसम देखिए, क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं। आपका जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये लगातार जो परिवर्तन, यही आपका क्या है? परिवर्तन। तो परिवर्तन किसे कहते हैं? समय के साथ साथ में वस्तुओं में जो अंतर स्थापित होता है उसे क्या कहते हैं? परिवर्तन। ठीक है, यानी समय के साथ साथ वस्तुओं में परिवर्तन, वस्तुओं में जो परिवर्तन होता है उसे को हम क्या कहते हैं? यानी जो अंतर, परिवर्तन नहीं, अंतर माने यानी पहले कुछ था और अब इसके बीच में जो आप में बदलाव होता है उसी को क्या कहते हैं? ये परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आपने पढ़ा है परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थ की केवल भौतिकता ही चेंज होती है, अर्थात रंग, रूप, आकार, यही परिवर्तन होता है और उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक। क्या कहते हैं? भौतिक। समझ पा रहे ना कि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था में कौन कौन आएगा? जो देखने में हो, आभास करने में हो, है ना, तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, और किसमें? रंग में, रूप में, लेकिन संगठन समझ पा रहे हैं, जिससे वो मिलकर के बना है, कंपोजिशन, उसके कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? एक चीज, भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और मानिए कोई कोई पदार्थ यहाँ बनता है तो ये बन करके पुनः उसी वापस अवस्था में वापस आ जाता है, यानी ये मूल अवस्था को वापस धारण कर सकता है। ये परिवर्तन कैसे होंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे देखिए, क्या लिख गया? बर्फ। अब बर्फ का गलना, बर्फ का कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। बर्फ को आप जैसे बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा? गलना शुरू हो जाएगा, है ना। फिर जब गल जाएगा तो क्या बनेगा? जल बना। और जल को आप जैसे फिर फ्रीज करेंगे, फ्रीज में रखेंगे, पुनः बर्फ बन जाएगा। अब इससे कोई नए पदार्थ का निर्माण हुआ तो हुआ। अर्थात भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक अवस्था, रंग, रूप, आकार चेंज हो जाते हैं, उसके संगठन एवं द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता। इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर? जैसे बर्फ का, है ना। अगला देखिए, अगला है बल्ब का जलना। क्या है? बल्ब तो देखा है ना, बल्ब का
ये सब कौन से परिवर्तन है? अब आ गया रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन इसका बिल्कुल अलग है। क्या है? अगला देखिए आपका आ गया रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन पदार्थ का वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का संपूर्ण कंपोजिशन यानी संगठन, उसका द्रव्यमान, उसका रंग रूप आकार सब कुछ बदल जाता हो और बदल करके एक नए चीज का निर्माण, और जो नया चीज बनता है उससे वो मूल अवस्था में वापस नहीं आ पाए, यानी सदा के लिए वो बदल जाता है, उसे आप पुनः उसी अवस्था में वापस नहीं प्राप्त कर सकते। इस प्रकार की परिवर्तन को क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे क्या है? दूध। क्या है? दूध को गर्म कर दीजिए, बन गया, पूरी प्रोसेस करेंगे तो क्या बनेगा? दही। घी बना लो और दही को पुनः कहो कि दूध में परिवर्तित हो जाए, होगा? नहीं होगा, है ना? यानी दूध से दही तो बन सकती है, लेकिन दही से दूध का बनना असंभव है। अर्थात वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ये रासायनिक परिवर्तन का आपने देखा होगा कि मान लीजिए तुम्हारे घर के आसपास या कहीं पर भी लोहे की रॉड पड़ी है और आपने उसे 1 माह 2 माह 6 महीने नहीं देखा तो क्या होगा? वायुमंडल में जो मॉइस्चर है इसमें नमी आएगी तो इसमें क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। आपने देखा है जब कोई चीज लोहे से आप में कोई घाव हो जाता है तो आपको क्या करना होता है? टिटनेस की सुई लगवानी होती है। क्या? तो क्यों लगवानी होती है? क्योंकि इसमें क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया ही तो उसको खाता है, तो उसका नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। और वो कौन सा रोग करेगा? टिटनेस। कौन सा? टिटनेस। तो 24 घंटे के अंदर आपको इसका इंजेक्शन लगवाना। अभी जब लोहा आपका खराब हो जाता है तो पुनः लोहा प्राप्त करना संभव नहीं होता। इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो आपने परिवर्तन देखा 2 प्रकार के, एक है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है अगला है आपका अगला है रासायनिक क्रिया। अब देखिए रासायनिक क्रिया किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करता है या एक नई चीज का निर्माण करता है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक। जैसे ये आपका मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है, ऑक्सीजन नहीं है, क्या है? ऑक्सीजन। जब अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है? Mg। क्या बनेगा? Mg। ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना क्या कहलाता है? रासायनिक क्रिया। क्लियर? समझ गए? अब देखिए आपको पढ़ना है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में देखिए मान लीजिए आपका ये और ये आपका कोई भी पदार्थ है, इससे क्रिया करेंगे तो AB का निर्माण होगा। तो रासायनिक क्रिया में ये देखिए जो पदार्थ आपको उपयोग करने हैं, देखिए इधर ये और B से अभिक्रिया करके आपने AB बनाया है। तो अभिक्रिया में जो प्रयुक्त पदार्थ होते हैं इसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? और अभिकारक के फलस्वरूप बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको क्या कहते हैं? अभिकारक से किसका निर्माण होता है? उत्पाद। जैसे आपको मान लीजिए दूध, चावल, चीनी, दूध, चावल, चीनी और मेवा, समझ रहे हैं? 5 मेवा, इसको आप अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं? खीर। तो खीर क्या है? खीर आपका उत्पाद है। क्या है? उत्पाद। और उत्पाद को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ को क्या कहते हैं?
अभिकारक। तो यहां से यहां तक जितने भी पदार्थ आपने प्रयोग किए हैं इसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण में दो चीजें होती हैं, एक है अभिकारक और दूसरा है उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक यानी प्रयोग करने वाले पदार्थ रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो कच्चे पदार्थ होते हैं जिसका आप उपयोग कर रहे हैं उत्पाद बनाने से पहले, तो इन चीजों को आप कहते हैं अभिकारक। यहां पर आप अपक्रिया करेंगे, टेम्परेचर देंगे जितना भी होना चाहिए इसकी उपस्थिति में, और आपका जो बन रहा है अंतिम चीज उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो अभिकारक से उत्पाद बनता है, और उत्पाद कभी कभी देखिए अभिकारक जो है उत्पाद में परिवर्तित होता है, और कभी कभी इस उत्पाद से अभिकारक भी बन जाता है। तब कौन सी चिन्ह लगेगी? साम्यिक चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं? एक आगे आप पढ़ेंगे उत्क्रमणीय क्रिया और अनुत्क्रमणीय क्रिया। ठीक है, तो जो क्रिया कभी नहीं पूरी होती है, अग्र और मतलब फॉरवर्ड और अग्र यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों क्रिया करती है, वहां पर किसका चिन्ह लगाया जाता है? इसका। ये क्रिया कभी पूरा होने वाले नहीं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक और इससे बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चीज आपको समझना है। मान लीजिए आपने यहाँ पर चीनी नहीं डाली, चीनी, तो यहाँ खीर तो बनेगी लेकिन बगैर चीनी की हो जाएगी। अगर यहाँ मान लीजिए चीनी के स्थान पर आपने क्या उपयोग किया है? नमक, तो यहाँ खीर कैसे होगी? नमकीन होगी। कैसे होगी? द्रव्य के अविनाशिता सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु होते हैं, पदार्थ के परमाणु या पदार्थ ही कह लीजिए, इनका नाश नहीं होता। पदार्थों का नाश आप नहीं कर सकते, ना तो आप बना ही सकते हैं और ना नाश कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं एक रूप से। तो कहने का मतलब यह है कि अभिकारक में जितने परमाणु होंगे उतने ही परमाणु आपके उत्पाद में होने चाहिए। अगर उत्पाद और अभिकारक के परमाणुओं में अंतर होता है तो उसे कहते हैं असंतुलित समीकरण। क्या कहते हैं? असंतुलित। और उन असंतुलित समीकरण को आपको संतुलित करना होगा। अब असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं? कैसे संतुलित समीकरण बनाते हैं, उसके भी कुछ नियम और पद्धतियां दी गई हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा।